अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप जीके स्कॉलरशिप 2022 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हमारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर हम इन्हें सबमिट नहीं करते तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीके स्कॉलरशिप 2022 के लिए अपने आप को एलिजिबल करें, तो मेक श्योर करें कि इन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास विद इन टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली हमारे पास स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे हमने एक प्रॉपर वे के अंदर विदाउट एनी मिस्टेक करेक्टली जो है फिल आउट करना है। सेकंड जो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये कि अगर हम बैचलर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारे पास जो मैट्रिकुलेशन की और जो इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन सर्टिफिकेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री और मास्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है इनका होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो वो सर्टिफिकेट्स थे जो हमारे एकेडमेटिक रिकॉर्ड को शो करते हैं कि प्रीवियसली हमने अपने एकेडमेटिक रिकॉर्ड के अंदर क्या किया और कितने मार्क्स को ऑब्टेन किया। लेकिन इन एकेडमेटिक सर्टिफिकेट्स के अलावा कुछ दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं जिनका हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहले हमारे पास आता है प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप, मीन कि हमने अपना जो प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप है, उसे भी सबमिट करना है। और ना सिर्फ़ अपना प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप हमें सबमिट करना है, इसी के साथ हमें अपने जो फादर और मदर हैं, इनका भी प्रूफ ऑफ जो सिटीज़नशिप है, इसे भी सबमिट करना पड़ता है। अब बहुत से लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप के अंदर एक्चुअली कौन-सा ऐसा सर्टिफ़िकेट या डॉक्यूमेंट है जिसे हम अगर सबमिट करें तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि आप अपना आईडी कार्ड को सबमिट कर सकते हैं, अपना और अपने पेरेंट्स का। अगर आईडी कार्ड नहीं सबमिट कर सकते तो आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, अपना और अपने पेरेंट्स का। और अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बर्थ सर्टिफ़िकेट को या जो फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफ़िकेट होता है उसे सबमिट कर सकते हैं। जो बेसिकली ये बताता है कि आप किस कंट्री की नेशनैलिटी को होल्ड करते हैं और इसके थ्रू इन सर्टिफ़िकेट के थ्रू आपकी जो सिटीज़नशिप है वो प्रूफ हो जाती है। तो जो नेक्स्ट सर्टिफ़िकेट हमारे पास होता है वो हमारे पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट होता है, जो कि मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है। मीन्स कि अगर आप इन इस सर्टिफ़िकेट को सबमिट कर देंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे और अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो इतना कुछ ख़ास डिफ़रेंस नहीं होगा। लेकिन मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि अगर आपके पास टॉपिक सर्टिफ़िकेट, टोफल या आइल्स का कोई सर्टिफ़िकेट है, जो कि शो करता है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को, तो आपको डेफ़िनिटली उन सर्टिफ़िकेट को सबमिट करना चाहिए। इससे बेसिकली होता क्या है कि आपको दूसरे कैंडिडेट की निस्बत कुछ प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास आइल्स या टोफल्स का जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होते हैं उनको सबमिट करें अगर हैं। इसी तरह हमारे पास टॉपिक सर्टिफिकेट होता है जो कि कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को शो करता है। अगर आपके पास वो भी है तो आप उसे भी सबमिट कर दें। इससे हमें प्लस पॉइंट मिल जाएँगे और ये सर्टिफिकेट हमें हेल्प आउट करेंगे कि हम स्कॉलरशिप के जो प्रोसीजर है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसे क्लियर कर सकें। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है वो बेसिकली ये कि अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट की है, कोई आपके पास इंटर्नशिप है या कोई आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, उस वर्क एक्सपीरियंस का, उस इंटर्नशिप का और जो भी आपने जॉब परफ़ॉर्म की है कुछ ड्यूरेशन के लिए, अगर आपके पास उसका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपके एप्लीकेशन के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप जीके स्कॉलरशिप 2022 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन सर्टिफिकेट का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 सर्टिफिकेट आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है और उसको प्रॉपर वे में फिल करना है। नंबर 2 आपके पास जो एकेडमेटिक सर्टिफिकेट्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 आपका प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप, नंबर 4 आपके पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप एंड नंबर 5 आपका अगर आपके पास जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो है, तो उसे भी सबमिट करें। एंड नंबर 6 इज़ कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, जो कि शो करता है आपकी इंटर्नशिप को, आपके वर्क एक्सपीरियंस को, तो आप डेफ़िनेटली इस सर्टिफिकेट को भी सबमिट करें। ये सर्टिफिकेट भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की तरह ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं कि अगर आप जीके स्कॉलरशिप 2022 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ग्रेजुएट के लिए या अंडर ग्रेजुएट के लिए, इन सर्टिफिकेट्स का आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर।